इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम बात करेंगे बेस यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और डिराइव्ड यूनिट्स की। अब जाहिर सी बात है, जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स बोला जाएगा और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं लाइक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस यूनिट्स को। जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं वो टोटल 7 हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, mass, time, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लेकिन मैं सिर्फ टेम्परेचर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, length, mass, time, thermodynamic temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity, अब अगर देखा जाए तो लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स होंगे और वो है मीटर। मैस के यूनिट्स हैं किलोग्राम, ये मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूं। टाइम के यूनिट्स हैं सेकंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाता है और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर किया जाता है। अब अगर बात की जाए डिराइव्ड यूनिट्स की, तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें प्रेशर की बात कर सकता हूं, फोर्स की बात कर सकता हूं, चार्ज की बात कर सकता हूं। लेट्स से अगर प्रेशर को डिफाइन करें तो इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और यू कैन से दैट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाएगा, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। तो अब न्यूटन को अगर मैं बेस यूनिट्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर के जो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, उसे मैं लिख सकता हूं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने प्रेशर के यूनिट्स लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। लेकिन प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं? प्रेशर के यूनिट्स हैं जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको यूजुअली हम लोग पास्कल लिखते हैं। तो इसके डिराइव्ड यूनिट्स हैं जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FD। अब अगर फोर्स की बात की जाए, न्यूटन यूनिट आएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वर्क के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे जाउल। और अगर हम इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स तो मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर न्यूटन के अंदर जो छुपा हुआ मीटर है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं,
नंबर 1 इज रेडियन। अच्छा, रेडियन कोई क्वांटिटी नहीं है, ये याद रखिएगा। रेडियन एक यूनिट है, लेकिन ये किसका यूनिट है? ये प्लेन एंगल का यूनिट है। अब डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। सर्कल के सेंटर पर दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला ये एंगल 1 रेडियन होगा अगर ये आर्क लेंथ भी सर्कल के रेडियस के बराबर हो। और हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और अगर यहां से हम बताना चाहते हो कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो वो है 0.0174 रेडियंस के। तो अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की जिसमें मैंने सबसे पहले रेडियन को बताया। अब इसके साथ एक दूसरा यूनिट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टीरेडियन। ये याद रखिएगा कि स्टीरेडियन एक यूनिट है, लेकिन ये किस क्वांटिटी का यूनिट है? दैट इज सॉलिड एंगल। एक स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला एंगल, यहां पे एक स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 स्टीरेडियन तब होगा जब ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया प्रोडक्ट हो इन दोनों रेडियाई का। तो तब जो एंगल बनेगा उसे 1 स्टीरेडियन कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर मैं एक कंप्लीट स्फीयर के एंगल की बात करूं तो वो कितना होगा, तो उसे हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ये बेसिकली सिंबल है जी सॉलिड एंगल का, और इसका फॉर्मूला है एरिया ओवर आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 4 पाई स्टीरेडियन। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टोटल 4 पाई स्टीरेडियंस आर देयर इन 1 कंप्लीट स्फीयर। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 12.56 स्टीरेडियंस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये 3 तरह के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 CGS, नंबर 2 MKS एंड नंबर 3 FPS। अब हम ये देखते हैं कि ये CGS का मतलब क्या है। CGS मींस सेंटीमीटर, लेंथ के यूनिट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। G4 ग्राम, S4 सेकंड। तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज बन गई, लेंथ, मैस और टाइम। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS या इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, फुट, पाउंड और सेकंड। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है। CGS की बात करें, MKS की बात करें,
या एफपीएस की बात करें तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन तीनों में सेम यूनिट्स रखती है, दैट इज टाइम। सीजीएस में भी देखें उसके यूनिट्स क्या हैं, सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड और एफपीएस में भी सेकंड। अब अगर बात की जाए कि व्हाट आर द सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो उसे कैसे डिराइव किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। मैं लिख सकता हूं जी F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स के यूनिट न्यूटन, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में ले जाने के लिए मुझे किलो की जगह लिखना पड़ेगा 10⁻³ क्योंकि मुझे ग्राम्स लिखना है। अब यहां पर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा जी 10⁻+2 के साथ 10⁻⁻² भी लिखूंगा, ये बैलेंस करने के लिए लिखा मैंने। अब देखिए F इजिकल टू एम ए से अगर मैं बेस यूनिट्स की बात करूं तो मेरे पास था किलोग्राम, मीटर और सेकंड। मैंने फोर्स को सीजीएस में लेके जाना है तो मुझे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लेके जाना है। तो किलोग्राम तो ग्राम्स में आ गया, मीटर सेंटीमीटर में आ गया और सेकंड एज इट इज, तो ये बन जाएगा जी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिस इज 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है फोर्स का, डाइन क्या है, ये सीजीएस यूनिट है, और 10⁵ इसके साथ आया।